तो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप में इंक्लूड हुआ टॉपिक यूनिट 5 ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लैश मीन्स मतभेद, किसी भी व्यक्ति या दो से पहले व्यक्ति या टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन के बीच पे उत्पन्न होने वाला मतभेद को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से अराइज होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड्स, अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट एंड इवन समटाइम परसेप्शन। हमारे विचार, हमारे प्रोसेसिंग, मेंटल प्रोसेसिंग, हमारे एटीट्यूड, हमारे व्यवहार, हमारे समझ, हमारे इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स जिसे हम फोकस एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं, और इवन समटाइम हमारे दृष्टिकोण और हमारे धारणा में डिफरेंस आने की वजह से या मतभेद होने की वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। It occurs when one party believes that another party has taken or will take action that are incompatible with his or her own interests। ये क्यों अकोर होता है? ये क्यों आ जाता है? कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि एक पार्टी जब ये बिलीव करता है कि ये विश्वास करता है कि दूसरी पार्टी या दूसरी इंडिविजुअल उसके एक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसके बात को टाल रहे हैं, उसे डिसबिलीव कर रहे हैं, और जब एक व्यक्ति इनकम्पैटिबल फील करता है, कोलैबोरेटिव नहीं होता, तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सच कॉन्फ्लिक्ट arouse can arouse emotion and anxiety, lower satisfaction and decreases performance। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराउज होएगा ऐसा वाला जिसमें पार्टी में हाई डिससेटिस्फैक्शन हो, तो क्या होता है? एकदम इमोशनल फीलिंग एंड एंजाइटी अराउज होता है व्यक्ति के अंदर। लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि उसने मेरी बातों को क्या किया? मंजूर नहीं किया। एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस, क्या होता है? परफॉर्मेंस, एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस में क्या आता है? गड़बड़ी हो जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच टू और मोर पार्टीज फील देमसेल्फ इन अपोजिशन। क्या होता है? दो या दो से भले व्यक्ति व पार्टीज ग्रुप के बीच में जब अपोजिशन होता है, मतलब डिसएग्रीमेंट विषय इन सिंपल वर्ड मतभेद होता है, तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है और नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट होता है या वो रिप्रेजेंट करता है कि वो ये या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देगा या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देगा। But conflict is not always negative because conflict arises for new change also. It is a disagreement among two or more individual groups or organization, जैसा मैंने पहले ही कह दिया था, पहले ही डिस्क्राइब किया था ये इसको। और स्टीफन पी रोबिन के अनुसार a process that begins when one party perceives that another party has negatively affected or in about to negatively affect something that the first party cares about। स्टीफन पी रॉबिन के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो शुरुआत होता है जब एक पार्टी, एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल, ये परसीव करता है, ये समझता है कि दैट दूसरी पार्टी, दूसरी इंडिविजुअल ने उसकी बातों को, उसकी भावनाओं को क्या किया है? नेगेटिवली, नकारात्मक रूप में इफेक्ट किया है, हानि पहुंचाया है, या कुछ नकारात्मक बातें उस पर लागू हुई है, उसके दृष्टिकोण परसेप्शन के विपरीत, दैट अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। क्या होता है? ये सब बातें क्या करता है? फर्स्ट पार्टी क्या करता है? फर्स्ट इंडिविजुअल एकदम ही ध्यान में लेता है, बहुत ही केयर करता है उस बात को। यदि दूसरी पार्टी ने नज़रअंदाज किया तो क्या अराइज होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, बिकॉज बोथ वांट देयर ओन कंसेंट एंड oppositions। So thank you. Hope you have understand the concept of conflict and the stress that is ultimately generated due to the conflictable situation between two or more parties। So in general sense, conflict is a disagreement between